बाप के ऊपर भी यही है कि हमने देखा बाप को ऊपर से धक्का दे घेर दिया, ऐसे कर दिया, वो कर दिया। अरे बाप वहाँ है ही नहीं। इनके जानकार गुंडे कह लो कुछ भी इन्होंने बिठा रखे हैं। इनका झूठा मुकदमा कराने का षड्यंत्र है। इनकी सोच है कि इस प्लाट में से हम 4-5 भाई रहते हैं, इनमें से कोई भी आए इन्हें पकड़ के अपने घर के अंदर धकेल लो। कुछ महिलाएं जिनकी वीडियो और जो महिलाएं भी बड़ा जोर जोर से बहुत तेज बोल रही थी। मतलब वो ऐसे क्यों बोल रही थी? ये बोलती है कोई बाल ना कटा उसको, ये बोलती है हम एक एक करके देखेंगे। पूजा करती हूँ, सबने मेरा डेली जाती हूँ सुबह। मैं वापिस आई ना, उस टाइम कमरे में दिख गया, भागे भागे ऊपर चढ़े 3 जने। हाँ जी, आप बेटी के पास से आए हो अभी? हाँ जी। कैसी है तबीयत उनकी? बहुत बढ़िया तबीयत। बताया कि दोनों पैरों में चोट, रीढ़ की हड्डी में भी चोट थी, बड़ी गंभीर चोटें हैं। पैरों का तो देखो, एक पैरों का तो ऑपरेशन कल हो गया था, एक आज ऑपरेशन होने लग रहा है। ऑपरेशन थिएटर में गई हुई है। मैं वहाँ से उनको वहाँ पहुँचा के फिर मैं यहाँ आया हूँ। कहीं पैरों पर चोट है, हाथ और सिर में कहीं चोट नहीं है। देखो जी, आप एक पिता हैं, लेकिन जो बात कहोगे बिल्कुल सच कहोगे, बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो इमेज जो खराब की गई है ना, चाहे आपके मोहल्ले वाले ने लगाओ या आपके पड़ोसी ने लगाओ, जिन्होंने भी भाई आपकी इमेज खराब करी है, तो उसको सच्चाई बतानी पड़ेगी। आपने अगर आप झूठे हो गए ना, तो हम भी कम कसर नहीं छोड़ेंगे उस चीज में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मामला कैसे हुआ था? आप कहाँ थे जिस टाइम आपको पता लगा? मैं साइड पर जाया हुआ था। अच्छा, यही हिसार में ही? हाँ, हिसार में। कितनी दूर यहाँ से? मैं सेक्टर 13 में। तो आपके पास कौन आता है? 996 में। अच्छा, हाँ। आपको कैसे पता लगा? वहाँ मालिक भी मेरे साथ है। अच्छा, वहाँ मालिक से थी, मैं सेटरिंग लेके आया था। मालिक आया, मालिक बोले हाँ क्या करोगे? बोले ऐसे सेटिंग करेंगे। इतनी देर में कॉल आई, बोले गुड़िया तो नीचे गिर गई। बेटा का फोन आया था, बोले बेबी नीचे गिर गई। बोले ऐसे कैसे? मत बस उसी टाइम इतनी 2 बात सुन के मैं तुरंत दौड़ के आया। मालिक को बोले जी गुड़िया को तबीयत खराब, दिक्कत हो गई। फिर बोले तुम जाओ फटाफट। मैं तुरंत आया, आते साथ देखो मेरे हाथ पैर फूल गए थे। फिर मैं फटाफट बोले गाड़ी में बिठाओ, चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। हॉस्पिटल ले जाने लगे तो किसी ने पीछे से फ़ोन कर दिया 112 नंबर पर जी। फ़ोन करने के बाद में फिर हम इधर से जा रहे थे आधार की साइड। तो पुलिस वाला रोका, तुम ज़बरदस्ती ले जा रहे हो उसको। तो एक जो डायल 112 आई थी उसने रुकवा लिया? हाँ, उसने रुकवाया। अच्छा, उनके पास फ़ोन किसने किया? पड़ोसियों ने? हाँ, पड़ोसियों ने करा फ़ोन। अच्छा, हाँ, उन्होंने आपको रुकवा लिया गाड़ी? हाँ। भाई आप इसको जबरदस्ती ले जा रहे हो? हाँ, जबरदस्ती ले जा रहा हूँ। फिर मैं बोला साहब इसको इतनी चोट लग रही है, जबरदस्ती अब रुको तो आप हमारे साथ चलो वहाँ, बयान लेना, सब कुछ लेना, फट्टू उतारना, कोई दिक्कत नहीं। बीच में परेशान तो मत करो, एक बार जान दो। उन्होंने फिर वहाँ रोक के फट्टू भी उतारी थी, हमारे पीछे पीछे भी गए थे हॉस्पिटल। वहाँ जाकर आपने एडमिट करवा दिया? हाँ, एडमिट करवा दिया। उसके बाद उसने बयान भी लिए। बयान उसी दिन हो गए थे बेटी के? बाद में हुए थे? उसी दिन उड़े हॉस्पिटल में हो गए थे। हाँ, उसी टाइम बयान हो गए थे। बेटी ने और मैंने अनुसाथ में खड़े होकर बयान दिए थे, फोटो भी उतारी थी हमारी। फिर उस हॉस्पिटल में हमारे को सही नहीं लगा, हम दूसरे फिर आधार हॉस्पिटल ले गए थे। हाँ, उसमें केयर कम लगी थी, हम दूसरे में लेके ले जाते साथ, वहाँ बढ़िया केयर हुई है सारे काम। फिर वहाँ भी बयान हुए थे दूसरा। SHO आया वहाँ? हाँ, SHO आया। हाँ। अच्छा, तो फिर ये बवंडर कब हुआ? ये बवंडर 2 दिन बाद में हुआ। तो मैडम तो हॉस्पिटल में थी, मैं गाँव गया हुआ था। अच्छा। भाई ने सोआमणी लगा रखी थी, मैं गाँव में गया हुआ था। तो गांव में गया हुआ था, तो मैं गांव में पूछा, घर में पूछा, पूछते साथ मेरे को मैसेज आया, बोले ऐसे बात है। मैं तुरंत वापसी आया। तो मैं यहाँ आया, आते साथ मेरे पास मैंने फ़ोन करा, बोले कहाँ हो तुम? बोले इधर दूसरी कॉलोनी में है। दूसरी कॉलोनी पास फ़ोन किया आपने? हमारे गांव के आ रहे थे यहाँ। अच्छा, हाँ, कोई लेडीज ने फोन, कालोद। हाँ, किसी लेडीज ने फोन कर दिया परिवार वालों के पास। हाँ, आपके परिवार वालों? हाँ, वो आ गए यहाँ? हाँ। अच्छा। वो आके उनके पास चले गए, उन्होंने मेरे पास फोन करा, बोले यहाँ तो 500 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। फिर बोले क्या दिक्कत होगी? 500 को नहीं, 1000 भी इकट्ठे हो रहे होंगे। हम सच्चाई होंगे ना, तो 1000 भी इकट्ठे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हम झूठे होंगे ना, तो 100 भी होंगे तो भी हमारे को दिक्कत है। मैं फिर बोले आओ भाई यहाँ कहा क्या दिक्कत है, किसने इकट्ठे करे, कैसे करा, कोई पूरा हमारे को तो कोई साबित करो, मतलब यहाँ इस मकसद से इकट्ठे हो। बोले फिर यहाँ आए, नारेबाजी करते यहाँ जो कॉलोनी के लोग थे वो आए? हाँ, कॉलोनी वाले और जो मीडिया वाले। अच्छा, हाँ। उन्होंने हमारी बात, मेरे को तो बात सुना ही नहीं उसने।
बोले जी मेरे को एक बार ये तो बताओ सच्चाई क्या क्या नहीं। इतना हल्ला गुल्ला मचा दिया था, मीडिया वाले भी लाग रहे थे मुर्दाबाद और कुछ करने लग रहे थे। फिर पुलिस वाले मेरे को पकड़ के हाथ यहाँ ले आए, तो 3-4 पुलिस ये थे। फिर यहाँ बैठे, हम बैठते साथ तुरंत नहीं बोला यहाँ ठीक नहीं है, तुम वहाँ चलो। मैं मेरे बेटा को वहाँ ले गए कि भी सुरक्षित रहे, झगड़ा ना हो ज़्यादा। थाने में? हाँ थाना में गए, थाना में रहे हम 2-3 घंटे वहाँ रहे। अच्छा, हाँ वहाँ पुलिस वालों के साथ बातचीत हुई? हाँ बातचीत सारी, हाँ रास्ते में भी बातचीत हुई और वहाँ भी बातचीत हुई। जो गुड़िया ने बयान भी दे रखा था, उन्होंने बयान वाली भी कॉपी ने किसी मैडम गई थी बयान लेने के लिए, उसने भी वहाँ कॉपी भेजी। फिर मैडम भी आई, सारे काम हुए थे वहाँ जी। मैडम भी कह रही है कि इतने झूठे इतने होते तो एडी से लेके चोटी तक पसीना आ जाता अब तक। जो चोर चोरी करेगा, जो झूठ बोलेगा ना, उतने इतना टाइम लगता नहीं। आपने उस टाइम तो चलो उन्होंने, लोगों ने जो खबरें बनाई या उन्होंने जो देख के लगा वो बोल पड़े, भाई सौतेली माँ या बाप ने गिरा दिया, वो पड़ोसियों ने या आपके मोहल्ले वाले ने कही है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आपने भी उनको बुला के कहा कि भाई हम सच्चाई बताएंगे, आप हमारी बात तो सुनो। बुलाया आपने? हमारे पास आए नहीं तो हमारे को टाइम ही नहीं लगा ना, हमें बुला लेते उनको, बुलाते। आपने वो चीज तो दिखा दी। हाँ। वो उनका काम था, वो उनकी बात सुन के पक्ष रख के चले गए, तो उनको हमारे पास भी आने का फर्ज बना था। उनको खुद को हमारे पास भी आना का न्यू फर्ज बना था। आप बताओ क्या दिक्कत थी? हमारी बात सुन के जाते जी, जब जब कुछ भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं। हमारी बात तो सुनी ही नहीं ने। उनके तो मकसद ये था कि हाथापाई करें, इनको पिटाई करें, इसको चोट पहुंचाएं उनको। तो अभी इस मामले में क्या कार्रवाई चल रही है? इस मामले में कि आपने किसके ऊपर आरोप लगा रखे हैं? मैंने आरोप लगा रखे एक तो मीडिया वाला पर। अच्छा। जो विपिन है उनको ऊपर आरोप लगा रखे। दरखास्त दे रखी उसकी? हाँ। और एक जो हमारे पड़ोस वाले हैं उनके ऊपर, जो हमारे परेशान कर रहे हैं, हमारे को गुड़िया करियर खराब कर दिया, उनको हमारी भी ठेस पूछ रही है उसको हर चीज़ के अंदर। इतनी इज्जत हमारी खराब कर दी उन्होंने। मोहल्ले वालों ने, वीडियो वालों ने उकसा के, इतना मीडिया वाले इतना कहीं नहीं उकसा कभी मैंने देखा होगा, टीवी में भी मन नहीं ऐसे देखा होगा चैनल जो भी दूसरा को उकसा के ऐसे ऐसे बहुत तेज से बोल रहे हैं। उन महिलाओं का क्या था? वो भी उन महिलाओं का इकट्ठा संगठन। अच्छा। हाँ, एक बरादरी की एक इकट्ठा होना, एक माहौल बनाना, दूसरा पर प्रेशर डालना। वो एक ही बिरादरी की थी जितनी महिला? हाँ, गणखरी वो जो बोल रही थी में एक ही बिरादरी? नहीं, बिरादरी तो काफी और। तो भाई देखो हल्ला गुल्ला सुन के तो दूसरी तो आ जाती है। जो तमाशबीन थे, कुछ बोलने वाली कुछ थी। जो बोलने वाले हैं वो एक के बिरादरी की थी। अच्छा। एक लेडीज हुआ थी जो क्यों दुकान करा के उसने हाँ कपड़े की और कॉस्मेटिक की दुकान करा के, वह दूसरी बिरादरी की थी। और वो उसने उठाया ज्यादा इसको। और जो इधर एक और करा के है ना, उसने उठाया लेडीज ने। उसी नहीं हमारे परिवार वालों के फोन, उसी के पास नंबर है, वही हमारे को दिक्कत परेशान कर रही है। अच्छा। वही हमारे परिवार को पाट रही है। तो अभी जो कार्रवाई हो रही है इस मामले में ठीक हो रही है? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया हो रही है जी। और सच्चाई जाननी भी चाहिए। मैं ये कहता नहीं, सफाई सब अपनी अपनी तारते कि इसको सच्चाई को जानने भी चाहिए, सच्चाई तक पहुंचना भी चाहिए कैसे क्या है। हमारे को गुड़िया को शादी भी करनी है, सारे काम करने हैं। हमारी तो गुड़िया की तो जिंदगी खराब कर दी ना इन्होंने, करियर ही खराब कर दिया इनको। बिल्कुल। ना तो हम स्कूल में भेज सकते, ना इनको वो कर सकते, क्या करेंगे? एज कितनी है गुड़िया की? गुड़िया की 18.5 साल। कौन सी क्लास में पढ़ रही है? वह +1 में 10वीं में थी। नहीं चलो, माँ के ऊपर तो आरोप लगा दिया भाई सौतेली माँ है, सौतेली माँ है, लेकिन बाप तो वही है। बाप वही, लेकिन बाप के ऊपर भी आरोप लगा। इतने टाइम तक वहाँ था, उस टाइम तक मत। वो भी मालिक भी कह रहा था 996 सेक्टर 13 वाला, आसी का रहने वाले हैं। बोले हमारे को किसी टाइम क्या चीज़ का बयान देना हो, हम आपके साथ। क्या वो मीडिया में आ सकते हैं? आ सकते हैं। कभी वो डर जाए मीडिया में नहीं, हम तो वैसे बोलते हैं आपकी बात नहीं बोलते हैं मीडिया हाँ, में बोलते कि भाई हैं। जिस टाइम पे इसके पास फोन आया ये हमारे पास था। हाँ। देखो खैर ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब सीसीटीवी की फुटेज है, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। हाँ। और पुलिस वाले को भी हमने हर चीज़ की फुटेज, हर चीज़ हम कहा था एक बार शांत से काम करेंगे, शांत से। एक बार गुड़िया को देखना जरूरी है, इनको देखना जरूरी नहीं है, पहले गुड़िया को देखना जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, अपनी गुड़िया अपनी चल पाएगी तो ऑटोमेटिक उनकी जबान बंद हो जाएगी। कैसे क्या मामला? गुड़िया ने क्या बताया, वो कैसे गिरी ऊपर से वहां से? वह बोली मैं अचानक भाई पीछे से एकदम आ गया, तो मैं
वैसे ऊपर छोटी दीवार है उस पर बैठी थी, हाँ। बिछाया थी, वहाँ बैठी थी भाई, यहाँ से गई तेरे को जाने रोड़ा करेंगे और वो करेंगे, उस चक्कर में वो वहाँ बैठ गई थी और भाई अचानक चला गया तो वो होनी थी ऐसे हो गई उधर। अच्छा, हाँ मतलब पैर तो फिसल गया। 4 इंच की 4 हाँ, इंच का हाँ, दीवार वो हाँ, पर्दी जो होती हाँ, है हाँ, उसके ऊपर उसी- बैठी हाँ, थी और शरीर मतलब हाँ, एकदम से उठा ये गया। बात चलो वो एक बार आपका बेटा है तो उसको बुलाओ जो गया ये था बात ऊपर। है जी, और कोई बात नहीं है जी।